विरोध के स्वर सुनाई देते रहते हैं, लेकिन आज जो विरोध का स्वर यहाँ पर सुनाई दे रहा है वो राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ मिशन जो है उनके लोग हैं। क्या विरोध है, क्यों नाराज़ है सरकार से, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं। आप अपना नाम बताएं और मुझे बताएं कि आज आप जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं उसकी क्या वजह है। मेरा नाम डॉक्टर संजय चौहान है, मैं ऑल इंडिया एनएचएम कर्मचारी संघ का जनरल सेक्रेटरी। ये इसका ऑल इंडिया एनएचएम कर्मचारी संगठन का जो नियुक्ति हुई है उन लोगों के लिए, तो हमें अलग अलग स्टेटों में 2001 से नियुक्ति लगा रही है। आज से 18 से 20 वर्ष हो गए हम लोग काम कर रहे हैं। जब स्टेट के पास जाते हैं कर्मचारियों के लिए, चाहे समान वेतन हो, समान वेतन समान कार्य हो या जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, आप सेंट्रल से बात करिए। इसके बाद हमने ऑल इंडिया एनएचएम कर्मचारी संगठन का गठन किया। उसके बाद हमने 45 PM पोर्टल पे इसके अपने ग्रीवांस भेजी, तो वहाँ से हमें ये जवाब आया कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, आप स्टेट के पास जाइए। 20 वर्षों में कर्मचारियों के लिए जो लगातार कार्य कर रहे हैं उनको ना ही अपने जितना कार्य करें उतना वेतन दिया जा रहा है, ना ही जॉब की सिक्योरिटी। हमारा कहना है कि जब हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, हमारी हेल्थ स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम दूसरों का कार्य दूसरे का देश का स्वास्थ्य, समाज का स्वास्थ्य जो है वो कैसे अच्छा रखेंगे। यहाँ पर ये लोग कहना है, आपको बता दें NHM नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उस मिशन के साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों का होता है जिनके द्वारा ये स्कीम्स जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि सरकार, इनका गेंद जैसा हाल है, सरकार जो है वो केंद्र सरकार के पाले में जो है राज्य सरकार फेंक देती है और राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के पाले में फेंक देती है। तो ऐसी स्थिति में जाए कहाँ। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम अमित कुमार है, मैं जनरल सेक्रेटरी चंडीगढ़ से आया हूँ। यहाँ पे हमारे ऑल इंडिया एनएचएम कर्मचारी संघ ने आज एक महारलिया आयोजित की थी, जो कि पहले 18 को थी, फिर पुलवामा में टाइगर हुआ, उसके हमारी कोर्ट डेट को 25 मार्च थी। तो हमारी मुख्य मांगों में वही मांगे, जैसे कि हरियाणा एनएचएम में अपना इक्वल पे इक्वल लागू हो चुका है 1/1/2018 से। तो हमारी मुख्य मांग हुई है, हमें भी जैसे हरियाणा एनएचएम में लागू हो चुकी है तो पूरे भारतवर्ष में वही एनएचएम की तरफ से सबको इक्वल पे इक्वल दिया जाए और हमारी जॉब सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कुछ जरूरी सब पास की। आपको बहुत कम सैलरीज मिलती हैं जबकि काम वही है, लेकिन वो जो रेगुलर गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी अलग मिलती है और आप लोगों को अलग मिलती है। सर, हमें एक मिशन के तहत रखा गया है, काम हमारा बराबर है, ड्यूटीज हमारी बिल्कुल सेम होती है। इवन हम रेगुलर एम्प्लॉइज से ज़्यादा काम करते हैं, हम स्टेट का काम भी कर रहे हैं और सेंट्रल काम भी कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन आप डॉक्टर हैं? ये डॉक्टर MBBS डॉक्टर? नहीं, मैं BMS डॉक्टर। BMS डॉक्टर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो हैं वो सरकार की योजनाओं को जो है वो अमली जामा पहनाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर परेशान नज़र आते हैं, सरकार से गुहार लगाते हुए नज़र आते हैं। अब आपके पास क्या विकल्प जो है वो है, आप क्या करना चाह रहे हैं आगे की, क्या आपकी वो भूमिका रहेगी? पूरे देश की अभी हमारी भूमिका ये है कि हमने माननीय प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को अपने मेल ID द्वारा और अभी जा रहे हैं ज्ञापन दे रहे हैं जाके। अगर उन्होंने नहीं किया, अगर हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिया, अगर इस तरीके से गेम खेलती रहे तो हम सभी ऑल इंडिया एनएचएम कर्मचारी पूरे भारत में जितने भी एनएचएम कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाएंगी और इसका पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। मैं आपको ये भी अवगत कराना चाह रहा हूँ कि 2011 में हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और उनकी अध्यक्षता में जितने भी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बार बार कहा है कि मिशन मोड पे काम करने वाले एनएचएम कर्मचारी का वेतनमान रेगुलर कर्मचारी से ज़्यादा होना चाहिए। वो अनुशंसाएं आज तक दबाए रखी हुई है। आज 8 वर्ष हो गए हैं और हम लोगों का काम 24 घंटे है, उनसे अधिक होता है, क्योंकि हम लोग मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हमें लापरवाही करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं है, क्योंकि हमें हेल्थ की सुविधाओं को बढ़ाना है किसी भी कीमत पे। रेगुलर कर्मचारी जहाँ नहीं करते काम, चाहे स्ट्राइक पे चले जाए, चाहे कुछ भी करें, लेकिन एनएचएम कर्मचारी लगातार अधिकतर जितनी भी स्टेट है उनका 90% काम हेल्थ का। कितनी बड़ी संख्या होगी आप लोगों की? 4 लाख कर्मचारी हैं ऑल इंडिया में, नेशनल हेल्थ मिशन पे हैं। और आपको ये भी कहा, जब स्टेट में हरियाणा जैसे स्टेट ने जब स्टेट में बात उठाई गई तो जब उनके मुख्यमंत्री ने 6000 एनएचएम कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया, वो आज भी स्ट्राइक पे बैठे हुए। कितने राज्यों से यहाँ पे लोग आए हैं? अभी यहाँ पे है, उड़ीसा से है, तमिलनाडु से है, हमारे हरियाणा से है, पंजाब से है, हिमाचल से है। ये कमेटी के लोगों को अधिकतर चंडीगढ़ से है।
अधिकतर मिजोरम से है, हमारे साथ ही नागालैंड से भी लोग आए हैं। वो अधिकतर हमने इस बार क्या किया कि हमने कुछ लोगों की जो कमेटियाँ स्टेट की उन लोगों को बुलाया है कि हम लोग इकट्ठे होंगे, अगर नहीं होगा तो हम लाखों की संख्या में और रामलीला ग्राउंड से बहुत बड़ी रैली करेंगे और जंतर मंतर से लेके और जो निर्माण भवन है हम उसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो हमें ये काम करना मजबूरी हो तो जाएगी। यहाँ पर चेतावनी देते हुए सरकार को वो नज़र आ रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन के लोग। जाहिर है परेशानियाँ हैं, परेशानियों को सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि उम्मीद कहीं ना कहीं लोगों की सरकार से ही होती है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कब तक ध्यान देती है। और नेशनल हेल्थ मिशन क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के स्वास्थ्य सेवाओं में ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लिहाजा इनकी रुष्टता जो है उसको सरकार को देखना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार। संदीप शर्मा, NK न्यूज़, दिल्ली।